सबसे पहले खबर शामिल करते हैं। सिंध और बलूचिस्तान के साहिल पर समंदरी तूफान बिपरजॉय के असरात नजर आने लगे। समंदर बिखरने लगा, लहरों का साइज भी बढ़ गया। तूफान के मरकजो अतराफ में 180 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार तक हवाओं के झकड़ चल रहे हैं। कैटी बंदर पर समंदर में शदीद तूफानी है। तेज हवाओं के साथ वक्फे वक्फे से बारिश भी जारी है। शहर के हिफाजती बंद पर दबाव बढ़ने लगा। तूफान का फासला कैटी बंदर से 275 किलोमीटर दूर रह गया है। समुद्री तूफान कल कैटी बंदर से टकराएगा। सजावल में तेज हवाएं चलने से कच्चे मकानात की छतें उड़ गईं। पंजाब में गंदम और आटे की कीमतों में बड़ा इजाफा कर दिया गया। मार्केट जराये के मुताबिक सूबे के ओपन मार्केट में गंदम की कीमत 100 से लेकर 250 रुपए फी मन का इजाफा हुआ है। मार्केट जराये का कहना है कि 20 किलो आटे के थैले की कीमत में 100 ता 120 रुपए का इजाफा किया गया है। लाहौर में गंदम की कीमत 4,400 रुपए जबकि रावलपिंडी में 4,500 रुपए फी मन से तजावुज कर गई। लाहौर और रावलपिंडी में 20 किलो आटे के थैले की नई कीमत 2,550 रुपए हो गई है, जबकि मैदा फाइन की बोरी कीमत 500 रुपए इजाफे के बाद 11,000 हो गई है। महकमा खुराक की गंदम खरीदारी बंद न होने से ओपन मार्केट अदम इस्तेहकाम का शिकार है। वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने कहा है कि पाकिस्तान का एक एक बाल कर्ज में जकड़ा हुआ है। आज भी पता नहीं आलमी मालियाती फंड IMF के साथ मुआहदा होगा या नहीं। कौमी असम्बली के इजलास में इजहार ख्याल करते हुए ख्वाजा आसिफ ने कहा कि बजट में जो बुनियादी तब्दीली लाने की जरूरत है, इसकी कभी कोशिश नहीं की गई। 60% से जायद बजट सूद और कर्जों की अदायगी में खर्च हो रहा है। उन्होंने कहा कि 2 इंस्टीट्यूट का कर्ज 1,000 अरब रुपए से जायद है। इन इदारों की निजकारी जितनी जल्दी कर दी जाए इतना ही बेहतर है। मुआशी अबतरी वहां तक पहुंच चुकी है कि आवाम का सांस लेना भी दुश्वार हो चुका है। हुकूमत ने आवाम को रिलीफ देने की कोशिश की है। डायरेक्टर ट्रॉपिकल साइक्लोन वार्निंग सेंटर जुबैर सदीकी का कहना है कि समंदरी तूफान बिपरजॉय इस वक्त कैटेगरी 3 की शिद्दत रखता है। एक निजी टीवी से बात करते हुए डायरेक्टर ट्रॉपिकल साइक्लोन वार्निंग सेंटर जुबैर सदीकी ने बताया कि इस शिद्दत के तूफान के मरकज में 118 से 165 की रफ्तार से हवाएं चलती हैं। कल तक इसकी शिद्दत कम होने की उम्मीद कर रहे हैं। लैंडफॉल से कबल इसकी शिद्दत कम हुई तो कैटेगरी 2 में चला जाएगा। जुबैर सदीकी ने यह भी बताया कि कैटेगरी 2 की शिद्दत वाले समुद्री तूफान के असरात कम होने में 2 दिन लगते हैं। भारतीय गुजरात के साहिली इलाकों में लैंडफॉल के वक्त लहरें 30 से 35 फुट तक बुलंद हो सकती हैं। यूट्यूबर आदिल राजा से मुतल्लिक उनके सॉलेस्टर मेहताब अजीज का कहना है कि आदिल राजा को पुलिस ने तफ्तीश के बाद रिहा कर दिया है। लंदन में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए मेहताब अजीज ने कहा कि यूट्यूबर आदिल राजा को पुलिस ने तकरीबन 8 घंटे हिरासत में रखा। आदिल राजा ने पीर को अपना यूट्यूब चैनल बंद करने पर बात की थी। मेहताब अजीज ने कहा कि मंगल को यूट्यूबर आदिल राजा की गिरफ्तारी के बाद उनसे राब्ता की कोशिश की गई। आदिल राजा और उनकी फैमिली के अरकान के फोन भी फिलहाल बंद हैं। ख्याल है कि यूट्यूबर आदिल राजा को इंसदाद दहशतगर्दी कानून के तहत गिरफ्तार किया गया। यूट्यूबर आदिल राजा किसी गलत काम में मुलव्विस होते तो मैं खुद पुलिस को रिपोर्ट करता। मुझे यकीन है कि आदिल राजा किसी गलत काम में मुलव्विस नहीं।